तो आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली जगह में चलेंगे, रसोई, और वहां होने वाली एक मामूली सी गपशप को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या खास है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे साधारण बातचीत में ही समाज की सबसे गहरी सच्चाई छुपी होती है। तो देखिए, बातचीत की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ कोई हेलो हाय नहीं है, कोई हालचाल नहीं, सीधा एक गहरी सांस और शब्द हैं, क्या बताऊं मीना। ये जो पूछो ही मत है ना, यही अपने आप में पूरी कहानी की भूमिका बांध देता है। इससे पता चल जाता है कि अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। और जैसे ही बात की पहली परत खुलती है, सामने आता है एक बहुत ही जाना पहचाना मौजू, सास का कलेश। मतलब रोज की वो नोकझोंक जो शायद कई घरों की कहानी है। सुनीता की ये जो शिकायत है, ये शायद बहुतों को अपनी सी लगेगी। ये एक ऐसी ना खत्म होने वाली कोशिश का एहसास है, जहां आप चाहे कितना भी कर लें, कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है। चाय में अदरक कम है, सब्जी में नमक ज्यादा, मतलब ये एक ऐसा सिलसिला है जो चलता ही रहता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ छोटी-मोटी शिकायतें नहीं हैं। जब ये रोज की कहानी बन जाएं, तो ये एक बहुत बड़े मानसिक दबाव में बदल जाती हैं। मतलब लगातार टोका-टाकी, उम्मीदों का बोझ और ऊपर से ये तुलना कि देखो, मीना की सास तो कुछ नहीं कहती, ये सब मिलकर बहुत भारी पड़ता है। अच्छा, तो अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। घर में जब कोई मेहमान आता है, खासकर ननद, तो घर की पूरी डायनामिक सी बदल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। मीना की चिंता को समझिए। उसके लिए ननंद का आना किसी खुशी से ज्यादा काम का बोझ लेकर आता है। उसे पहले से ही मालूम है कि अब पूरा दिन बस एक ही आवाज गूंजेगी, भाभी पानी लाओ, भाभी पराठा बनाओ। और यही है उसकी चिंता की असली जड़। एक ही पल में घर की सदस्य से उसका रोल बदलकर एक नौकरानी जैसा हो जाता है, जिसे घर आई महारानी की हर फरमाइश पूरी करनी है, वो भी बिना किसी छुट्टी या पगार के। तो इस पूरी खींचतान के बीच बातचीत उस इंसान की तरफ मुड़ती है जो शायद इस समीकरण को बदल सकता है, यानी पति। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या भूमिका निभाते हैं, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो कोई भूमिका निभाते ही क्यों नहीं। मीना जब अपने पति को ममाज बॉय कहती है, तो ये सिर्फ एक मजाकिया ताना नहीं है। इसके पीछे एक गहरी लाचारी छुपी है कि उसका पति अपनी माँ और बहन के आगे उसकी तरफ से कभी खड़ा नहीं हो पाता। और ये फर्क साफ दिखाई देता है। माँ या बहन की जरा सी तकलीफ पर पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है, लेकिन जब पत्नी की बात आती है तो उसकी जरूरतें किसी को दिखाई नहीं देती। ये जो दोहरा बर्ताव है ना, यही शायद रिश्ते में तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर बातचीत उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक की परेशानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो एक बड़ी सामूहिक सच्चाई का हिस्सा बन जाती है। मतलब ये अब सिर्फ सुनीता या मीना की कहानी नहीं है। सोचिए, जब मीना ये कहती है कि यही तो हम औरतों की किस्मत है, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होता। ये वो गहरी सांस है जिसमें न जाने कितनी ही औरतों की अनकही कहानियां, उनका दर्द और उनकी मजबूरी शामिल हो जाती है। उनकी अपनी लड़ाई एक पूरी कौम की पहचान बन जाती है। और जैसे ही ये भावनात्मक बोझ हद से ज्यादा भारी होने लगता है, एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। बातचीत अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है। ये एक तरह का प्रेशर रिलीज वाल्व है, अपनी कड़वी सच्चाई से कुछ पल के लिए भागने का एक तरीका। तो ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी तीसरे के बारे में बात करना, और आप निशाना बनती है पड़ोस वाली बहू। अरे, वो तो 11 बजे उठती है, दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करती है, उसके तो रोज नए पैकेट आते हैं। मतलब किसी और की जिंदगी पर टिप्पणी करके कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भुला दी जाती हैं। और फिर जितनी अचानक ये बातचीत शुरू हुई थी, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। पर क्यों? इसलिए नहीं कि मसला सुलझ गया, बल्कि इसलिए कि शाम की चाय का टाइम हो गया है और ड्यूटी फिर से बुला रही है। तो आखिर में हल क्या निकला? कुछ भी नहीं। ये चक्र बस यूं ही चलता रहता है। प्रेशर का बटन रीसेट हो जाता है ताकि अगले दिन फिर से सब कुछ वहीं से शुरू हो सके जहां आज खत्म हुआ था। और यहीं आकर ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या ये कहानी सिर्फ मीना और सुनीता की है, या ये कहानी उन अनगिनत घरों की है जहां ऐसी ही बातें, ऐसी ही घुटन रोज होती है? हो सकता है नाम अलग हों, चेहरे अलग हों, शहर अलग हों, लेकिन घरेलू दबाव, रिश्तों की खींचतान और अपनी पहचान खोजने की ये कहानी शायद हम सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत जानी पहचानी है।